जी जाओ भाई हम तुसी जाओ। वो स्कूटर दे मजे ले रहे ने आज शेख साहब और निकल पे ने आज रोड ते मजे ले रस्ते। आओ जी आओ सारे मिल के भंगड़ा पाओ। हेलो गाइस, वी हैव रेंट bikes. Hello guys, after the day tour at Phuket, this is our last day, so we wanted to experience scooters, so we rented 2 bikes and now we are going out for the city tour on our own. So let's enjoy this experience as well, as long as we are in Phuket. दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आगे आओ आगे। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा प्यार ना छोड़ेंगे। आज हमारा लास्ट डे है फुकेट में, तो सुबह हम लोग फुकेट सिटी टूर के लिए गए थे, तो जहाँ पर हम लोग टाइगर शो भी देखा हमने, जिसमें हमने टाइगर के साथ पिक्चर्स ली थी। और फिर हम शिलोंग टेंपल गए थे और बिग बुद्धा टेंपल भी गए थे। अभी भी हमारे पास कुछ वक्त बचा था, तो हमने एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करने के लिए बाइक्स रेंट किए हैं और अभी हम बाइक्स पर खुद राइड करके ये कैरोन बीच आए हैं। ये फुकेट में ही कैरोन बीच है। अभी हम इधर आए हैं, थोड़ा वक्त इधर गुजारेंगे, फिर आपको कहीं और बाइक की राइड पर लेकर जाएंगे। Look at this beach guys, how beautiful it is. It is just an awesome beach. Guys, इस वक्त हम लोग कैरोन बीच पर थे और अभी कैरोन बीच से होते हुए हम लोग अभी कत्ता बीच जा रहे हैं। हमारे राइट साइड पर आपको कैरोन बीच नज़र आ रही होगी। ठीक है यार। हाँ चलो, वेरी गुड, नाइस। The view from here is amazing. बगल निकल गई, बगल बंद नहीं क्या तो भाई रोक लो साइड में।
तरफ किया हुआ है भाई, बहुत वाइड एंगल है। इस तरफ तो थोड़ा सा इधर को करके रखो ना। इधर नहीं, इधर ऐसे को करो। ये लो। हाँ ऐसे नहीं, सामने की तरफ हैंड बाहर निकाल। ऐसे? हाँ ऐसे करके इस तरह को कर दो। थोड़ा सा ऐसे रखो, थोड़ा सा ऐसे रखो। ये वेरी नाइस, थोड़ा सा इधर रखो। वेरी नाइस, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज एन ऑसम एक्सपीरियंस गाइस। मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि जब भी कभी आप लोग भी फुकेट आए तो ज़रूर बाइक रेंट करें, और इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपको मज़ा भी बहुत आएगा। आज हमारा आखिरी दिन है फुकेट में, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो हमने सोचा कि बाइक्स रेंट करके सब बीच का हम टूर करते हैं। तो अभी हम कैरन बीच से तो होकर आगे अभी हम जा रहे हैं कत्ता बीच। कत्ता बीच से हम वापस फिर पतोंग बीच जाएंगे, जो कि हमारे घर के करीब है। फिर बाकी घर के करीब के सारे अट्रैक्शंस हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ये है हमारा गोप्रो पर बाइक पर व्लॉगिंग। आपको अगर अच्छी लग रही है तो मशहूद बताओ क्या करें? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं। वेरी नाइस, जाते हैं। और गड्डी चल गई बाजे नाल, उड़ मैं उड़दा जावा। Hello guys, we have finally reached Katta Beach. I will just explore the beach, and the bike ride is amazing. But you should know to ride the bike properly, otherwise there are like steep hills and turns. Yes. It could be a bit dicey. But yeah, let's go and explore the beach. We'll show you around. और अगर आप फुकेट आए हैं, थाईलैंड आए हैं, तो आपने अगर बाइक नहीं राइड की तो फिर आपने कुछ भी नहीं किया। तो बाइक राइड इज़ अ मस्ट। ये हमारा आज का फुकेट का लास्ट डे था, और हमें अफसोस हो रहा है कि हमने ये बाइक्स पहले से क्यों नहीं रेंट की हुई थी। तो अभी हम जाएंगे कत्ता बीच, तो उधर से आपको और वीडियो बना के दिखाएंगे। हैं हम कत्ता बीच में, और हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। आज हमारा लास्ट डे है फुकेट में, तो इसलिए हम बीच वेयर नहीं पहन कर आए, क्योंकि समंदर में जाने का हमारा कोई मूड नहीं है। आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि हम लोग इधर बिल्कुल ही ऑकवर्ड लग रहे हैं। अगर हमारा भी मूड होता बीच पर जाने का, हमारे पास अगर टाइम होता, तो ज़रूर इधर हम भी पानी में जाते, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत बीच है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बीच ऑफ फुकेट। मजे ले रहे थे शेख साहब। जाओ जी जाओ, भाई तुम जाओ। वो स्कूटर के मजे ले रहे थे अज शेख साहब, और निकल पे ने अज रोड से मजे लेने। आओ जी आओ, सारे मिल के भंगड़ा पाओ। गाइस अभी हम घूमते घुमाते बाइक पर पतोंग बीच आ चुके हैं। ये है मेरे पीछे पतोंग बीच। हमारा होटल रूम भी इसके करीब ही है, तकरीबन इधर से 5 मिनट की राइड है। तो ये
पटोंग बीच के बाद कुछ वक्त इधर गुजार कर हम लोग कुछ खाने के लिए जाएंगे। तो देखें मेरे फ्रेंड्स भी मेरे पीछे हैं। अभी शाम भी हो गई है। इधर आज शाम को रेन की फोरकास्ट थी, तो बारिश शुरू होने से पहले हमें बाइक भी वापस देनी है, क्योंकि अगर बाइक लें तो आपका वो पासपोर्ट रखते हैं। आपको ये छोटी बाइक 200 बात पर डे पर मिल जाती है। उसमें 1 लीटर पेट्रोल भी होता है, जो कि अराउंड 15 किलोमीटर तक चलता है बाइक पर। तो बस आपको उसी वक्त पेमेंट करनी होती है और आपका वो पासपोर्ट एज ए गारंटी रखेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप बाइक लें पहले उसकी पूरी वीडियो बना लें, कहीं पर कोई स्क्रैचेस तो नहीं, क्योंकि कुछ लोग इधर स्कैम भी करते हैं। आपको बाइक पर पहले से स्क्रैचेस होते हैं और आपके सर पे वो डाल देते हैं ताकि आपको वो चार्ज कर सकें कुछ। तो जब भी आप बाइक लें बहुत केयरफुली चलाएं। गाइस अभी हम पटोंग बीच से नेक्स्ट डेस्टिनेशन जा रहे हैं। आई थिंक कुछ जाकर कुछ खाएंगे, कुछ जूस वूस पियेंगे। और अगर आप फुकेट आएँ तो हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि ज़रूर बाइक लीजिए। इधर एक ठंडी ठंडी सी ब्रीज़ है, जिस ब्रीज़ में आप चलाते हुए You go down the hill, you go uphill, cool breeze, you know, hitting your face. बहुत अच्छा लगता है। आप प्लीज़ यहाँ पे आइए। ये बीच बहुत काम है, it's very peaceful, और यहाँ पर आके you can have a very good time. And all the while you're surrounded by many beautiful beaches, not just one but many beautiful beaches. जी, this one is Patong and the one we came from that was Kata, and before that it was Karon beach. First there is Patong, then there is Karon, and then there is Kata beach. We went to all 3 beaches and we don't have data, so we don't know अगर इधर और भी बीचेस होती हैं, क्योंकि हमने कुछ भी रिसर्च नहीं किया। जो भी होता है हर रोज़ के रोज़ हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, एडवेंचर करते हैं, और आप भी हमारे साथ जो हम एक्सप्लोर करते हैं वो देखते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि उसकी वजह से आपको जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। तो नाज़रीन हमारे साथ बने रहिएगा। आज का फुकेट का हमारा लास्ट डे है, तो जहाँ जहाँ बाकी के दिन में हम जाते हैं, जो करते हैं वो सब हम कवर करेंगे और आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। गाइस बाइक चला कर हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी तो अभी पटोंग बीच के साथ ही इधर ये फ्रूट शॉप थी जहाँ से हम लोग अभी वाटरमेलन जूस पी रहे हैं। तो ये एरिया हमारे इर्द गिर्द आप सारा चेक कीजिए। चलें हम लोग जब तक ये पी रहे हैं आप भी कुछ पिए। आप भी कुछ पिए। और गाइस थाईलैंड में गर्मी इतनी है कि एक जूस हमने वाटरमेलन का ख़त्म कर दिया, तो अभी हमने कोकोनट का जूस मंगवाया है। ये देखें, ये मशहूर होल कोकोनट का जूस पी रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जूस मंगवाया कोकोनट को। इसमें से उन्होंने ये जो इसके अंदर से वो नारियल है वो क्रश करके निकाल कर और उसके पानी के अंदर नारियल रख के ग्राइंड करके वो ये जूस बनाया। बिल्कुल मिल्क बन गया ये। And this tastes just amazing. How's the taste, Danish? It's excellent. We tried watermelon, now we're trying coconut, and both of them are very good. Thank you. Guys, जूस मूस बहुत हो गया, अभी हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। और फर्स्ट वी विल रिटर्न बैक द बाइक्स and then we will go to our hotels. तो फिर मिलते हैं अभी ये बाइक की दुकान पर, जहाँ पर हम बाइक वापस देंगे। तो ये आ गई हमारी बाइक्स। ये येलो कलर की होंडा ली है हमने, मेरे ख्याल से ये 125 सीसी है। 1 लीटर उन्होंने पेट्रोल दिया था, जो कि इतना काफ़ी नहीं था, तो काफ़ी घूम कर आए हैं। तो 1 लीटर हमने और डलवाया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत इधर 30 बात है।
अगर कोई डलवाना चाहे पेट्रोल तो डलवा सकते हैं। 1 लीटर इक्वल्स टू 30 बात है। गाइस दिस वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो बाहर जैसे कि मैंने आपको बताया था बारिश शुरू हो गई है, अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। और इसमें ये बंदे से हमने बाइक ली थी रेंट पर, तो अभी हम बाइक वापस देने लगे। इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और कल सुबह हमारी फ़्लाइट है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो Awesome bike ride in the rain. अभी देखिए और तेज़ बारिश हो रही है। आपको शायद नज़र आ रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है इधर। तो हम बाइक देकर अभी अपने होटल जा रहे हैं, चेंज करेंगे और कल की तैयारी करेंगे, कुछ पैकिंग वगैरह करनी है। तो फिर मिलेंगे अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट फ़्लाइट में हमारी। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत तेज़ बारिश होगी। ये हमारी 2 बाइक थी, हमने 2 बाइक्स रेंट पे ली थी। तो अभी बहुत तेज़ बारिश हो गई है। इस वक्त अभी तकरीबन इधर के 6 बजे हैं मेरे ख्याल से। तो रात को इधर 8 बजे ये दुकानें बंद हो जाती हैं और सुबह हमारी 10 बजे की फ़्लाइट है फ्रॉम फुकेट टू बैंकॉक। तो हम लोग अपने जो पासपोर्ट गारंटी के लिए रखे थे वो वापस नहीं ले सकेंगे, तो इसलिए हमने बाइक अभी ही वापस 6 बजे कर दी है। तो अभी मेरे ख्याल से मिलेंगे फुकेट में, नहीं अभी मेरे ख्याल से मिलेंगे हमारी फ़्लाइट में जो कि फुकेट से बैंकॉक में है, क्योंकि हमारे पास 5-6 घंटे होंगे बैंकॉक में, क्योंकि हमारा बैंकॉक में लेओवर है। तो 5-6 घंटे का, तो 5-6 घंटे हम बैंकॉक में गुजार के फिर हम फ़्लाइट लेंगे अपनी बैंकॉक से मस्कत की, और फिर हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट होगी मस्कत से दुबई। तो ये पूरा ट्रैवल जर्नी हम लोग कवर करेंगे और आप लोगों के साथ हर एक लम्हा शेयर करेंगे। ये देखें बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है बाहर। तो गाइस ये हमारा फुकेट में तीनों का एक साथ लास्ट डिनर है, क्योंकि तीनों हम लोग कल जा रहे हैं वापस। हमारी फ़्लाइट है बैक टू दुबई, बट दुबई से पहले हमारा लेओवर है बैंकॉक में, जिसकी भी वीडियो हम बनाकर आपको दिखाएंगे। लेकिन मशहूद कल वापस लंदन चले जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट डिनर है। तो वी विश यू मशहूद ऑल द बेस्ट। Thank you for coming. Thank you for arranging holiday. And this was a great trip, and we enjoyed a lot. We had lots of fun with Danish and Mashood. तो इस वक्त हम लोग डिनर कर रहे हैं थाई फूड फैक्ट्री में। तो होपफुली कल सुबह मिलेंगे। इट इज़ सिचुएटेड इन फुकेट जे सलून मॉल में। तो होपफुली सुबह मुलाकात होगी जब हम लोग अपनी फ़्लाइट के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमने फ़्लाइट पकड़नी है जो कि फुकेट से हमें बैंकॉक लेकर जाएगी। फिर हमारा बैंकॉक में 8 घंटे का लेओवर है, जिसमें हम 5 घंटे बाहर घूम सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल।